स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे आईमैक्स वर्सेस डिजिटल, क्योंकि आप ये समझिए आईमैक्स का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आईमैक्स है क्या? कौन खेत की मूली है? तो साहब ये समझिए आईमैक्स एक पूरा प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम मतलब वो स्टैम्प हर चीज़ में लगाना होगा तभी जाके आप कह सकते हो आईमैक्स में आपका शूट हुआ है, आईमैक्स में आपका डेवलपमेंट हुआ है, आईमैक्स में जाके आपका प्रोजेक्शन हुआ है। तो ये समझिए इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। और इसका स्टैम्प का वैल्यू इसलिए है कि जो लोग ओरिजिनल आईमैक्स देखे हैं, वो एक्चुअली सुपर क्वालिटी होता है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है। ऐसा क्यों? तो नॉर्मल होता है 70 मतलब 35 में शूट किया जाता है, फ़िल्म में बात कर रहा हूँ। तो रा और सेंसर भी जनरली उसी के आस-पास रहते हैं, उससे थोड़ा-सा बड़ा रहता है। 70 बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ-कुछ पिक्चर शूट किए गए हैं। आईमैक्स जो मतलब एक्चुअल है, मतलब आईमैक्स का एक्चुअल ब्रांड जो है, वो 70 में उससे भी बड़ा है। बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? 70 में फ़िल्म शूट किए गए हैं, तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? बात ये समझिए कि आईमैक्स का हिसाब था कि रील जो आप देखते हैं, वो वर्टिकल चलता है। आईमैक्स का रील हॉरिज़ॉन्टल चलता है, इसीलिए उसके रील ऐसे आते हैं। ये 10th पिक्चर का है। बोलेंगे कि भाई उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि एक-एक फ्रेम को बहुत जगह देते हैं, तो इसको कहा जाता है 15 परफोरेशंस एट 70 70 का वो बैंड है, और वो जो आप छेद देखते हैं उसको परफोरेशन करके देता है। तो नॉर्मल वाले में 5 होता है, इसमें 15 होता है। तो समझिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल नेगेटिव जो कैमरा में शूट किया जाएगा। तो उसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। तो मैथमेटिकली ये समझिए कि अगर आप एक फुल फ्रेम लेते हैं, फुल फ्रेम कैमरा लेते हैं, उसमें कितना सरफेस एरिया मिलता है? उसमें आपको मिलता है 864 मिलीमीटर स्क्वायर मिलता है। अच्छा खासा भरपुष्ट बड़ा जगह है। उसको आईमैक्स का जो एक्चुअल फ़िल्म है, उससे शूट करते हैं, वो 3095 पे चलता है। 3395 यानी ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, तो उसका फ़ायदा है। और रहा बात कि कहाँ पे उसे देखा जा सकता है, जहाँ पे ये हो आईमैक्स का शुद्ध शुद्ध आईमैक्स का प्रोजेक्शन सिस्टम हो, दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह है। मतलब आईमैक्स को अब सब लोग लाईमैक्स कहते हैं, क्योंकि क्लेम करते हैं कि हम ये दिखा रहे हैं और दिखाते डिजिटल प्रोजेक्टर से। और ऐसा नहीं कि डिजिटल खराब होता है, लेकिन बात है कि वो 2K का प्रोजेक्टर से दिखाते हैं बहुत जगह पे। तो इंडिया में मेजॉरिटी जितने आईमैक्स है सब फेक लाईमैक्स है। यूएस में भी मेजॉरिटी सब लाईमैक्स ही, इक्का-दुक्का जगह पे ये आपको शुद्ध मिलेगा, और ये शुद्ध जहाँ लोग देखते हैं वहाँ कहते हैं हाँ, आईमैक्स मतलब आईमैक्स। बाकी सब जगह पे अशुद्ध मिलता है। तो वही समझिए कुछ ही जगह पे जहाँ ट्रू 70 दिखाते हैं, बोल रहे हैं उसके लिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और ये समझिए कि आईमैक्स पे शूट करना, यानी कि इस तरह के नेगेटिव, ये तो पूरा डेवलप्ड पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव पे बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा महँगा होता है। इतना महँगा होता है कि क्रिस्टोफर नोलन की भी बैंड बज जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका एक-एक रोल सिर्फ 3 मिनट तक का शूट कर सकता है, और उसके लिए आपको करीब-करीब $1000 देना पड़ जाएगा 3 मिनट के लिए। और एक पिक्चर की शूटिंग आराम से 12-13 घंटे से लेके भी 24-25 घंटे तक जा सकता है, अगर आप बार-बार रीटेक कर रहे हैं। तो इक्का-दुक्का पिक्चर को छोड़ के ऑलमोस्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा पिक्चर आईमैक्स में हो। इसीलिए डार्क नाइट में आप बार-बार जो देखते हैं ना, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है, वो सस्ता एस्पेक्ट रेशियो में वो क्रॉप्ड है, आईमैक्स वाले में क्रॉप नहीं है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ये। तो ये समझना ज़रूरी है। और हिसाब ये समझिए कि कैमरा जो है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये आपको देख के लग रहा है बड़ा, बात है वो रील ऐसे चला रहे हैं हॉरिज़ॉन्टल। अब साइज़ है, फिज़िक्स है, लिमिटेशन है, इनर्शिया है, तो बहुत होता है। प्लस इसमें वैक्यूम पूलिंग सिस्टम रहता है, ताकि वो इतना बड़ा नेगेटिव को अगर आप डायरेक्ट कहीं रखने का कोशिश करेंगे, वो सीधा नहीं रखेगा, क्योंकि ये है क्या बोलते हैं, सेलुलॉइड जैसा मटेरियल है, स्टेबल नहीं रहेगा। तो एक वैक्यूम टेबल रहता है, मतलब जहाँ पे सेंस आपका नेगेटिव है, उसके पीछे वैक्यूम पुल है, वो पुल करके स्टेबलाइज़ कर देता है, तब जाके आप एक्सपोज़र लेते हो, तब अच्छा आता है। ये एक दूसरा कारण है कि आईमैक्स का मतलब नेगेटिव बोल रहा है। 17 मिलीमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे पिक्चर शूट किए गए हैं 70 पे। लेकिन इसका ये थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा स्टेप जाते हैं कि नहीं भैया वैक्यूम से उसे पूरा स्टेबलाइज़ कर दो, वो अच्छा मतलब फ़ील देता है। तो कैमरा बहुत बड़े होते हैं, और लिमिटेशन ड्यूरिंग का मतलब 1-2 घंटे का तो शूट आपको करना नहीं है, करना 1-2 मिनट के अंदर ही है। तो और बहुत आवाज़ करता है ये सब कैमरा, बहुत ज़्यादा भर्र करके आवाज़ करता है। पहले तो इतना बड़ा चीज़ है, ऊपर से वैक्यूम पंप भी चल रहा है, बहुत आवाज़ करते हैं। तो यही समझिए, यही है आईमैक्स, जो ठप्पा आप हर जगह सब लोग खोजते हैं। लेकिन आजकल उस ठप्पे का कीमत नहीं, क्योंकि 90% जो थिएटर है आईमैक्स, वो तो लाईमैक्स बने हुए हैं, और पिक्चर के मामले में बोल रहे हैं वो इतना महँगा कि कोई अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाता। तो ये समझना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि आईमैक्स से कम्पीट कैसे करें। सबसे पहला सब लोग के दिमाग में रेज़ोल्यूशन, आईमैक्स का बहुत रेज़ोल्यूशन है, क्योंकि मैंने बताया फुल फ्रेम से वो 4 गुना बड़ा होता है। तो ये बात समझिए कि रेज़ोल्यूशन नापने के लिए जहाँ आपके सामने कोई मुँह खोल के बोलता है मेगापिक्सल या के, 4K, 8K, 12K, उसे रेज़ोल्यूशन के बारे में नहीं पता। रेज़ोल्यूशन ये सबसे नहीं नापा जाता है, ठीक है? ये सबसे डिजिटल फाइल नाप सकते हैं, रेज़ोल्यूशन नहीं नाप सकते। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला काम, आपके सामने कोई गधा है कि कोई समझदार है, वो बस ऐसे ही कि भैया रेज़ोल्यूशन कितना है? हमको लगा इतना मेगापिक्सल है, ना भैया उसका रेज़ोल्यूशन, मतलब ऑब्वियसली डीप डिस्कशन कर रहे हो तो। तो अब रहा बात कि अच्छा डिफाइन कैसे करते हैं? मैथमेटिकली एकदम कि नहीं यही है सही तरीका, वो है एमटीएफ। आप लोग सुनते होंगे लेंस के बारे में, एमटीएफ चार्ट। तो ये साहब वही है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन।
इसका मतलब क्या होता है? तो हिसाब ये बनाया जाता है कि ऐसे लाइन्स लिए जाएँगे, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, ये ऐसा बनाया जाएगा और ये सब गैप को छोटा करते चले जाएँगे। मतलब यहाँ पे 1-1 मिलीमीटर का गैप है, यहाँ 0.10 मिलीमीटर का गैप रहेगा। तो ऐसे-ऐसे कर करके छोटा करते चले जाते हैं, तो उसका एक वेव फंक्शन बन रहा है, ठीक है? अब ऐसे आप लेंस से ट्रांसफ़र करेंगे, आपका या तो नेगेटिव पे या सेंसर पे वो प्रोजेक्ट करेगा और फिर उसे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मतलब उसे रिकैलकुलेट करेगा, नेगेटिव है तो स्कैन करेंगे, तो उसको आप फिर निकालोगे और उसे मैथमेटिकल एनालिसिस में डालोगे तो आपका वेव फंक्शन आएगा ऐसा कि घट जा रहा है। और फिर जहाँ पे वो ऐसा जगह हो गया कि आप बता नहीं पा रहे हो कि व्हाइट है कि ब्लैक है, मतलब कॉन्ट्रास्ट क्लैरिटी खत्म होने पे आ जाती है कि नहीं भैया ये सिर्फ ग्रे लग रहा है, तो यानी वो कहा जाएगा कि भैया इतना ट्रांसफर हुआ। तो ये मैथमेटिकल डेटा है 100% आप कितना ट्रांसफर किए, तो इसे सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, बताएगा भैया आपका 80% ट्रांसफर हो रहा है, 90% ट्रांसफर हो रहा है, 50% ट्रांसफर हो रहा है, जो भी है। जनरली लेंसेज जो आप कैमरा वैमरा में देखते हैं वो सब में सेंटर में बहुत अच्छा रहता है, सेंटर में ऑलमोस्ट 100% ट्रांसफर हो जाता है। एज आते आते तक वो 80 तक उतर जाता है, बहुत गया गुजरा लेंस है, 80% से शुरू होगा और उतरते उतरते वो उतर जाएगा 50% तक। तो मतलब आप कितनों मेगापिक्सल उसके पीछे पोत दीजिए, नहीं काम करेगा। और जो आप लोग बार बार सुनते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भैया सस्ता कैमरा ले लो लेकिन लेंस अच्छा लो, कारण वही है कि लेंस सबसे पहला चीज़ है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। कॉन्ट्रास्ट है आपकी दुनिया में, ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है लेंस से, लेंस के पीछे आप आईमैक्स लगाइए या हुलुलुलु लगाइए, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सबसे पहला लिमिटेशन होता है और ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए लेंस जो आपका ऑब्जर्वेटरीज़ में लगाए जाते हैं, यानी कि बड़े-बड़े टेलीस्कोप में, उस सब में करोड़ों क्यों खर्च होते हैं? मतलब कई हज़ार करोड़ तक खर्च करना पड़ता है लेंस के लिए, क्यों? ताकि उसका मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट है और उसका भी लिमिट है, उसका भी लिमिट है, लेकिन ऑलमोस्ट समझ रहे हो? मतलब कि भैया ग्लास इससे ऊपर नहीं जा सकता और ऑब्वियसली उस तरह के लेंसेज़ आपको नहीं मिलने वाले कैमरा-वैमरा में। तो ये समझिए और ये फिज़िक्स का लॉ है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो पुराने टाइम में यानी नेगेटिव के टाइम में हिसाब आया कि भैया बड़ा करते जाओ। बड़ा करने से ये सब फंक्शन अच्छे से इंप्रूव होता है। तो इसीलिए नेगेटिव के टाइम में सुपर 8 मिलीमीटर जो आप देखते हो बहुत भद्दा दिखता है। फिर आप इसको बढ़ाते-बढ़ाते 9 मिलीमीटर हो गया, वो उतना चला नहीं। 16 मिलीमीटर बहुत बार सुनते होंगे, 16 हो गया, सुपर 16 हो गया, फिर 28 मिलीमीटर हो गया, 35 मिलीमीटर हो गया, सिनेमा स्कोप हो गया, ऐसे-ऐसे करके फिर 70 हो गया, जिसको देखिए नॉर्मल वाला 70 5 परफोरेशन होता है। वही स्ट्रिप लीजिए, उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और उसके बाद ये कर दीजिए 15 परफोरेशंस। तो ये आईमैक्स चलने लगा। ऐसे-ऐसे करके पैनाविजन करके आया। हिसाब वही नेगेटिव के टाइम में इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका था कि बड़ा कर दो। लेकिन अब सोचिए कि 8 मिलीमीटर जो है, उतना ही साइज़ का जनरली काफ़ी सारे कैमरा सेंसर्स होते हैं। तो वो उतना अच्छा क्यों है? डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है कब का नेगेटिव से आगे जा चुकी है। कब का? तो मतलब अगर आपको कह देता 35 मिलीमीटर का फुल फ्रेम को बेस्ट लेंस, दी बेस्ट एंड लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लेंस लगाइए, तो भी डिजिटल सेंसर उसे जूते-चप्पल से मार के धो देगा। तो ये कभी मत सोचिएगा कि आईमैक्स यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है मतलब मेरा शार्पनेस आएगा, वो होना ही नहीं है, रेज़ोल्यूशन आएगा, वो होना ही नहीं है। अगर लेंस दोनों में अच्छा लगाया जा रहा है, डिजिटल जूते-चप्पल से मार के हटा देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कितना बड़ा अंतर होता है, आप ये समझिए कि मीडियम फॉर्मेट लेंगे, यानी कि आईमैक्स में इसके लेवल का लेंगे, तब जो शार्पेस्ट फुल फ्रेम आप खरीद सकते हैं, उसके बराबर आता है शार्पनेस में, कि यानी कि आप कितना मॉड्यूलेशन ट्रांसफर है, यानी कि अगर जैसे अखबार का फ़ोटो लेते हैं, अखबार में कितना छोटा अक्षर को आप पढ़ पाएँगे, वो जनरली डिजिटल में ही बेटर है। आप खुद सोचिए कि 8 मिलीमीटर हम लोग यूज़ क्यों नहीं करते नेगेटिव में? बात वही है कि उससे ज़्यादा छोटे में ज़्यादा बढ़िया सेंसर हम लोग को मिल रहा है। मतलब आपका कैमरा का जो मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, वो उतना अच्छा कैसे हो गया? बस वही समझिए कि कैमरा का सेंसर में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था ग्लास में। इसीलिए समझिए बहुत पहले से हम लोग का आ रहा है और सस्ते के मोबाइल फ़ोन में भी 64 मेगापिक्सल आ जा रहा है। तो वो 64 मेगापिक्सल जैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि लेंस अच्छा नहीं है। लेंस बनाने में बैंड बज रही है। तो वही समझिए कि अगर आपके पास दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस है, डिजिटल आईमैक्स को धो के हटा देगा। ठीक है? ये बात समझिए। ये मत सोचिए आईमैक्स मतलब मैजिकल रेज़ोल्यूशन, नहीं। और कोई बोलेगा 16 के 8 के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। शांति से बोलिए भैया एमएफटी आपका कैसा है? ठीक है? तो रेज़ोल्यूशन के मामले में ये मत सोचिए कि आईमैक्स मतलब बम-बम रेज़ोल्यूशन। लेकिन हाँ, मतलब ऑब्वियसली बाकी सबके कंपेयर में तो आईमैक्स बहुत अच्छा है और सस्ता गया गुज़रा आपका डिजिटल कैमरा नहीं टिकेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा टिक पाएगा। अब बात करते हैं डायनामिक रेंज में। आईमैक्स में ये एक तो अच्छा चीज़ है। तो डायनामिक रेंज का मतलब क्या होता है? हर जगह सुनते होंगे डायनामिक रेंज मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट क्या हो सकता है आपके फ्रेम में। यानी कि उसे इस तरह से चार्ट से शूट किया जाता है कि आपका ये है और ये डार्क होते चला जाएगा। अब इंसानी आँख इस सब को देख लेगा, मतलब यहाँ पे जो आपको काला दिख रहा है वो देख लेगा इंसान। तो कैमरा क्यों नहीं देख पा रहा? कैमरा स्टैटिक है। इंसानी आँख का डायनामिक रेज़ोल्यूशन कहा जाता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 24 डायनामिक रेंज 24 तक जाता है। तो बोले उतना है? नहीं। तो हम लोग को दिखता क्यों है हर चीज़? बात ये है कि हमारा आँख ऐसे स्कैन करता रहता है ना, आप कभी पिक्चर नहीं लेता, मतलब मैंने आँख खोला, फटाक से फ़ोटो खींच लिया, वो ब्रेन में गया, ब्रेन उसको स्टडी कर रहा है, वैसा नहीं है। ब्रेन बस मेरा एक स्कोप है, ऐसे-ऐसे जा रहा है, स्कैनर, मतलब आँख को स्कैनर समझना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो स्कैनर जैसे यहाँ ट्यूबलाइट के पास गया, अपने से सेंसिटिविटी कम कर दिया, ट्यूबलाइट से जैसे उस कोने में गया, वहाँ अंधेरा है थोड़ा-सा, सेंसिटिविटी बढ़ा दिया। तो ऐसे-ऐसे करके मेरे पास पूरा एक पिक्चर आ रहा है। वो पिक्चर को अगर आप
कैप्चर करेंगे तो उसमें होगा कि भैया 24 ये समझिए स्टॉप्स का रेंज है। कोई कैमरा उतना अभी तक नहीं दे पाया, चाहे वो नेगेटिव ही हो, चाहे डिजिटल ही हो। डिजिटल मतलब समझिए इस मामले में एक्चुअली पीछे चल रहा था, मतलब कि बहुत पुराने डिजिटल कैमरा को देखेंगे, तुरंत आप ऐसे ही बताओगे भैया डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है। हैंडीकैम सबका देखते हो, जबकि अच्छा है, उसमें कंप्रेशन आर्टिफैक्ट नहीं है, जब खासतौर पे जो टेप पे रिकॉर्ड करते थे, कंप्रेशन आर्टिफैक्ट नहीं था, तो भी वो क्वालिटी नहीं आ रही थी, क्यों? डायनेमिक रेंज खराब था। मतलब शुरू-शुरू में तो 8-10 डायनेमिक रेंज आते थे, अब जाके हम लोग 12-13 पे पहुँच रहे हैं और 14-15-16 तक पहुँचा जा सकता है। तो वही समझिए कितना चीज़, मतलब एक सीन में सबसे ब्राइट क्या हो सकता है और सबसे डार्क क्या हो सकता है, जो आप दिखेगा, डेटा स्टोर होगा, वो उसको कहते हैं डायनेमिक रेंज। नेगेटिव का भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में आप कुछ भी डालिए वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसमें जैसे अगर सूरज का फोटो करें, सूरज सिर्फ व्हाइट आएगा, ऐसा नहीं कि सूरज का टेक्सचर दिख जाएगा उसमें, उसका भी लिमिट है। और नेगेटिव के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। नेगेटिव लो लाइट की तरफ एकदम खत्म होता है, वो शैडो को सीधे उड़ा देता है, हाईलाइट संभाल सकता है, शैडो को तुरंत सुहा कर देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। तो क्लिपिंग का क्या मतलब होता है कि आपका हाईलाइट क्लिप कर सकता है या शैडो क्लिप कर सकता है। तो इस तरह का आप जब डीएसएलआर या मोबाइल फ़ोन में करते होंगे तो दिखता होगा कि ऐसे ब्लिंक मार रहा है। ब्लिंक का क्या मतलब है? वो जो एरिया दिखा रहा है, मतलब कैमरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो एरिया ओवर एक्सपोज़ हो चुका है। यानी कि वहाँ पे कोई डेटा नहीं है। मतलब जो आप फ़ाइल देखेंगे, फ़ाइल का स्ट्रीम में क्या है? वहाँ है भैया व्हाइट कलर, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना टेक्सचर है, ना पैटर्न है, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वो ओवर एक्सपोज हो चुका है, ब्लोन आउट हो चुका है, भैया काम खत्म, उसका कुछ नहीं करना है, वहाँ डेटा खत्म। ऐसा डार्क में भी होगा, जैसे मान लीजिए डार्क आप क्लिप कर रहे हो, जैसे कुछ कुछ एरिया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पूरा स्काई का है, क्लिप मार गया, यहाँ पे डेटा ही नहीं है। सॉफ्टवेयर में आप रॉ फाइल बोलिएगा, रॉ फाइल में होगा, ना ना ना, रॉ फाइल में भी घुस के देखिएगा, वहाँ कुछ नहीं है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं डेटा, वहाँ पे पूरा डेटा स्ट्रिंग 0 0 0 दिया हुआ है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि ब्लैक वाले एरिया में देख रहे हैं, पूरा 0 0 0 0, कुछ नहीं है सर, सिर्फ ब्लैक वैल्यू डाल लिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। ये कब होता है, मतलब कि कितने ब्राइट और कितना डार्कनेस आप देख सकते हो, इसे हम डायनामिक रेंज कहते हैं। और जितना चौड़ा डायनामिक रेंज होगा उतना बम बम रहेगा। तो यहाँ पे ये दूसरी बात समझना होगा कि आप लोग कई बार सुनते होंगे ब्लैक मैजिक कैमरा जो है, सिनेमा कैमरा बहुत है, फंक्शंस के मामले में दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हर चीज़ रहा, 18K तक पहुँच गए थे, 16K तक उतार दिए थे। तो बात है कि वो उतना चलता क्यों नहीं है, हिसाब वही समझिए। ये बहुत अच्छा डायनामिक रेंज के साथ एलेक्सा, जो उसका नाम का क्यों इतना कीमत है, आरी अलेक्सा का, वो बहुत दूर तक डायनेमिक रेंज दिखा रहा है। सोनी A7S2, मतलब थोड़ा पुराना स्लाइड्स है, वो भी काफ़ी दूर रहा है, लेकिन मतलब 2 स्टॉप मिस कर रहा है। मतलब ये समझिए 14 स्टॉप चल रहा है, ये आपका 12 स्टॉप चल रहा है, ठीक है? सिनेमा का ब्लैक मैजिक भैया i10 में धो दे रहा है, हिसाब वही समझिए कि ये आपको समझना ज़रूरी है कि यही सबसे आसानी से आप अंतर बता सकते हो सस्ते कैमरा और महंगा कैमरा में, डायनेमिक रेंज कैसा है। और इसीलिए पुराने जो मतलब जो डिजिटल फॉर्मेट्स होते थे, वो हमेशा कचरा इसीलिए लगते थे। इसलिए नहीं कि रेज़ोल्यूशन ख़राब था या कंप्रेशन होता, टेप वाले में तो कंप्रेशन भी नहीं होता था। तो सब चीज़ अच्छा होने के बाद भी क्यों नहीं, डायनेमिक रेंज नहीं था, सेंसर स्टोर ही नहीं कर पाता, क्लिप कर रहा था, या तो पूरा व्हाइट, इसलिए पुराने सारे फुटेज में आपको स्काई जनरली ब्लोन आउट दिखेगा, या जो भी थोड़ा-सा भी डार्क एरिया है वो सीधे ब्लैक हो जाता है। तो वही समझिए डिफरेंस बिटवीन चीप एंड एक्सपेंसिव कैमरा। और यही है जो सबसे आईमैक्स में सबसे तुरंत पता चला, भैया आईमैक्स में सब एक्सपोज हो जाता है। नेगेटिव इतना बड़ा है ना कि आराम से एरिया में एक्सपोज हो जाता है। तो क्या उतना बड़ा डिजिटल आता है जो हाँ, आरी एलेक्सा का आता है 65 mm जो दे देगा। और बोल रहे हैं आजकल के टाइम में सिनेमा कैमरा और मतलब कुछ-कुछ मिररलेस कैमरा भी ऑलमोस्ट नेगेटिव को छू दे रहा है, ऑलमोस्ट, कि डायनामिक रेंज है। उस मामले में आईमैक्स काफ़ी टाइम तक आगे था, मतलब समझिए आईमैक्स 2003 से ही वहाँ बैठा पड़ा है। अब 2023 में बाकी सब कैमरा पहुँच रहे हैं। और डिजिटल अभी पहुंच चुका। और रहा बात कि अगर मान लिया आपको आईमैक्स से कम्पीट करना है और आप चाहते हो कि नहीं नहीं भाई मैं धो धा के दफना दूं आईमैक्स को, तो आप 3 सेंसर वाले कैमरा ले सकते हैं, जो कि आजकल ओलंपिक को 8K में ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया जाता है कि भैया एक सेंसर सिर्फ रेड पकड़ेगा, दूसरा सेंसर सिर्फ ग्रीन पकड़ेगा, तीसरा सिर्फ ब्लू पकड़ेगा, तो 3 डेटा स्ट्रीम निकलता है। ब्रॉडकास्ट में आपको डेटा स्ट्रीम ऐसे कलर में चाहिए, तभी जाके उसमें अच्छा से काम हो पाएगा, तो वो आराम से चलता है। वो तो नेगेटिव को फ्री का धो देगा और डायनेमिक रेंज भी बम बम देगा। तो वही समझिए डायनेमिक रेंज वाला क्लिपिंग व्लिपिंग का समस्या आईमैक्स में काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम। और ओवर एक्सपोजर आईमैक्स बहुत अच्छा से बर्दाश्त करेगा। डनकर्क में जो बहुत सारे सीन हैं, जो प्लेन मतलब ओवर एक्सपोज वाले एरिया से क्योंकि पूरा स्काई में है, वो सब में आईमैक्स बोलेगा भैया हम दादाजी हैं। नेगेटिव अगर आप उसे काम को आप डिजिटल में करना चाहते हो तो डिजिटल में आपको एनडी फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहे हैं नेगेटिव रात में उतना अच्छा से नहीं काम करता, दिन में बम बम काम करता है। अब आते हैं आईएसओ पे, जो यानी फाइनल नॉइस। डायनेमिक रेंज हो गया। डायनेमिक रेंज के बाद आते हैं कि आपका एक्सपोजर कैसे चल रहा है, यानी आईएसओ नॉइस परफॉर्मेंस सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं कैसा है। तो वो तो समझिए ये नेगेटिव का जनरली एक अच्छी बात है कि वो ओवर एक्सपोजर बम बम बर्दाश्त करता है। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिजिटल में इसीलिए नहीं कूदना चाह रहे थे कि जब नेगेटिव में ट्रेनिंग हम लोग को दी जाती है कि भैया आप थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है, ओवर एक्सपोज आप थोड़ा कर सकते हो, उतना टेंशन मत लो। अंडर एक्सपोज गलती से भी मत करो, कोई सीधा काला कर देगा, सीधा सीधे काट देगा। अंडर एक्सपोज मतलब खत्म सर, खत्म, आपका फाइल में कुछ है ही नहीं। तो
जितने लोग नेगेटिव से कूदना आए, डिजिटल में आए, डिजिटल एकदम उल्टा है इसका। शुरू वाले के डिजिटल की बात करो, सीधे था गलती से भी ओवर एक्सपोज मत करो। ओवर एक्सपोज किए मतलब खत्म, डेटा खत्म। लो लाइट आप एकदम सर नाइट विजन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपोज मत करो। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुआ था, लेकिन आज के टाइम का डिजिटल कैमरा ऑलमोस्ट सी इन द डार्क है, ऑलमोस्ट मतलब लाइक लिटरली हैरान हो जाएगी, एकदम अंधेरे में देख लेता है। और फिल्म ये समझिए फ़िल्म उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे एक पुराना पिक्चर है, मैं नहीं बताऊँगा नाम कौन-सा है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो जितने भी टैक्सी के सीन अंदर में रात को किए गए थे, उसमें नेगेटिव से उन्होंने टेस्ट मारा, बोला भैया इससे कुछ नहीं दिख रहा, शांति से डिजिटल कैमरा यूज़, जो कि बड़ी बात थी उस टाइम में। पिक्चर थोड़ा पुराना है कि उस टाइम में फ़िल्म की जगह पे डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करके एक पूरा पिक्चर शूट करने का, मतलब मेन सीन्स शूट किया गया, थिएटर में प्रोजेक्ट किया गया था, तो बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। लेकिन उनका था कि सारा टेस्टिंग किया गया, भैया नेगेटिव कैप्चर ही नहीं कर सकता लो लाइट में, बहुत लो लाइट में नेगेटिव बोलता भैया हमसे नहीं होगा। चाहे आप मार ले लीजिए 1600 वाला फिल्म ले लीजिए या 3600 वाला ले लीजिए, डिजिटल बोले भैया तुम थारे से ना हो पावे। उस मामले में आपका ये बहुत बढ़िया रहता है। तो आपका ये हो गया डिजिटल लो लाइट में चला जाए, इसीलिए बोल रहे हैं कि डिजिटल वाले इक्विपमेंट में आपको बार-बार एनडी फ़िल्टर के बारे में लोग बोलते हुए इसीलिए मिलेंगे कि भैया थोड़ा-सा नीचे कर दो ना, ओवर एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एनडी लगा दो, उसे बूस्ट कर दो पोस्ट प्रोडक्शन में, वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ओवर एक्सपोज़ हो गया तो घटा नहीं पाएँगे। तो अब रहा बात कि फ़िल्म के पीछे तब क्यों भागते हैं? तो फ़िल्म के पीछे फ़िल्म का तो ग्रेन, जो आप लोग बार-बार सुनते हैं कि फ़िल्म का एक ग्रेन है, स्ट्रक्चर है, हुलुलुलु है। तो वो ग्रेन कहाँ से आ रहा है? वो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं, जो क्रिस्टल्स उसमें पोता जा रहा है, वो क्रिस्टल्स का ग्रेन है। अब रहा बात कि वो लो लाइट में जाता नहीं, इसीलिए क्रिस्टल्स बहुत बड़े हो जाने लगेंगे। तो इसीलिए उसमें एक नेचुरल फ़ील है, जो कहते हैं ना फ़ील है। और यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि घूम फिर के आप बात जो कर रहे हैं ना, फीलिंग के बारे में कर रहे हो। यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये काफ़ी थोड़ा लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि ये बेटर है तो ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? वैसा नहीं होता है, फ़ील के बारे में बात हो रहा है। ये नासा को नहीं करना, नासा को करना वो नेगेटिव को छुएगा भी नहीं, जबकि पहले सारे स्पाई सैटेलाइट नेगेटिव्स पे ही चलते थे। पहले सारे ऑब्जर्वेशंस जो है ऑब्जर्वेटरी में किए जाते थे, नेगेटिव प्लेट्स पे करते थे। जहाँ डिजिटल सेंसर टेक्नोलॉजी की ये हो गया कि भैया यही बेटर है, हटा दिया गया। क्योंकि उनको डेटा चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हुलुलुलु नहीं चाहिए। फीलिंग का उनको नहीं है, हमको एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेटा चाहिए, शांति से नेगेटिव हटा दिया गया। लेकिन फ़िल्म की दुनिया में आप आते हैं तो फ़िल्म क्या है? एक इमोशनल जर्नी है। तो फ़ील जो है, फ़ील अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है, प्रोड्यूसर हटाइए, डायरेक्टर को लग रहा है कि देखो भैया, हमें लगता है कि ये नेगेटिव इसको ज़्यादा अच्छे से इमोशन कन्वे करेगा, तो नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो रहा बात कि नेगेटिव का जो वो नॉइज़ है, उसको आप डिजिटल फ़ाइल में नहीं डाल सकते। बात है नहीं, मतलब घुमा-फिरा के नहीं ही जवाब आता है। कारण ये है कि पहली बात वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो उसमें जो पुचाड़ा किया गया है, वो ऑर्गेनिकली नॉइज़ी है। वहाँ एक्चुअल पार्टिकल्स हैं छोटे-छोटे, कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो वो फिज़िक्स का लिमिटेशन के कारण वो ऑर्गेनिक होगा। आप मतलब इतना बना सकते हो कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि कौन-सा डिजिटल है, कौन-सा नेगेटिव है, लेकिन एक फीलिंग रहेगी उसकी। और दूसरी बात, यहाँ पे समझिए कि हर फ्रेम डिफरेंट होता है ना, मतलब आपने एक स्लॉट लिया खचाक, उसका एक नॉइज़ पैटर्न है, दूसरा स्लॉट लाए, ला भैया इसका अब दूसरा नॉइज़ पैटर्न आ गया। हर फ्रेम में ऐसा अलग-अलग नॉइज़ आता है, तो वो एक फीलिंग देता है जो काफ़ी डायरेक्टर्स को है कि नहीं भैया मेरे को ये अच्छा लगता है। बहुत जगह पे मतलब रोमांटिक मूवी बना रहे हैं तो उसको एकदम नहीं चाहते हैं एकदम आयरन मैन जैसे एकदम टैक्टिकल शार्प रहे, नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए समझिए कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ फीलिंग के बारे में बात हो रहा है। तो आराम से ऐसा होता है, अरे भैया ये पिक्चर को आप इसमें क्यों शूट कर रहे हैं? अरे भैया उनको फीलिंग पसंद है। इसीलिए कई बार आप लोग सुनते होंगे कि भैया ये कैमरा से बेटर कैमरा मिल रहा था लेकिन फिर भी इस कैमरा में शूट किया। डायरेक्टर को पसंद आ गया, कलरिस्ट को पसंद आ गया कि भैया इसका हमको कलर अच्छा लग रहा है। ये हम जो स्टोरी कहना चाहते हैं उसके लिए ये फील अच्छा करेगा। तो वही समझिए। और ये समझिए कि आईमैक्स आपका पिक्चर को मैजिकली अच्छा नहीं बना सकता। टेनेंट महा घटिया मूवी थी, मतलब लिटरली ज़बरदस्ती का सब लोग उसको अच्छा ये है भाई पिक्चर है, आपको पीएचडी करके अगर उसको समझना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो कचरा ही है, तो वो कचरा ही है। मतलब एक होता है ना ओवर नहीं समझ में आया लेकिन अपने आप को इनलाइटेंड दिखाने के लिए नहीं, इट्स लाइक इट्स सो डीप, इट्स लाइक सर गार्बेज है सर, गार्बेज। तो वही समझिए कि आईमैक्स अगर आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि सारे पिक्चर आपका मैजिक हो जाएँगे, सब पिक्चर चलने लगेगा। अवतार आईमैक्स में नहीं शूट हुआ था। तो वही समझिए कि ऑल रियल आईमैक्स जो है, जो शुद्ध आईमैक्स है, जिसके पीछे क्रिस्टोफर नोलन पगलाता था, वो कभी-कभार कभी यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। और आज के टाइम में जितना चीज़ में आप आईमैक्स का स्टैम्प देख रहे हैं, चांसेस है कि वो अपग्रेड किया गया है कि आईमैक्स में शूट नहीं किया, उसका स्टैम्प लिया गया है। वो लोग आईमैक्स उसको अपस्केल करता है, या तो ये सारे कैमरास में शूट किया गया पूरा। आरई एलेक्सा एलएफ 4.5K, आरई एलेक्सा मिनी एलएफ 4.5K, पैनाविजन मिलेनियम DXL2 वो 8K है। रेड रेंजर माइस्ट्रो है, 8K कैमरा है। सोनी सिनी अल्ट्रा वेनिस 6K कैमरा है। आरई एलेक्सा 65 IMAX कैमरा है, वो 6.5K का है। तो इससे K उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है।
और लेकिन ये सबको आईमैक्स खुद सर्टिफ़ाई किया कि भैया आप इसे लेंगे तो हम मतलब जो सिनेमा का रॉ फ़ाइल है उसी को लेके हम आपका मतलब जो पैकेजिंग है वो कर देंगे। क्योंकि ये समझिए आईमैक्स का स्टैम्प पूरा पाइपलाइन में होना चाहिए कि कैमरास में मेरा स्टैम्प था, जो प्रोसेसिंग की गई, पोस्ट प्रोसेसिंग की ऑब्वियसली आपकी सिनेमा कंपनी करेगी लेकिन फ़ाइल उनको देना होगा और रॉ फ़ाइल देना होगा उनको। वो रॉ फ़ाइल को फाइन ट्यून कर देंगे कि आईमैक्स का थिएटर सिस्टम में अच्छे से दिखाया जा सके। अब बहुत लकी जगह पे है तो उस थिएटर का जब ये बनाया जाएगा, थिएटर प्रिंट का जो फिज़िकल प्रिंट बनाया जाएगा जो 70 में रहेगा, वो थिएटर में आप देखिए तो लगेगा आहा! ऑर्गेज़म। लेकिन जनरली आपको 2K वाले में दिखा दिया जाएगा। कुछ-कुछ जगह पे डिजिटल में एटलीस्ट अपग्रेड कर दिए लेज़र में, जहाँ लेज़र मिल गया तो हाँ, वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई, नहीं सर कुछ कुछ हुआ है, यहाँ सिर्फ मूर्ख नहीं बना रहे हैं, वो कुछ हुआ है। लेकिन बात ये समझिए कि आप जाओगे कहाँ? आईमैक्स को मैं खराब बोल रहा हूँ तो इस बात से किस बेसिस पे बोलूँ? मतलब इंडिया में ऐसा कौन-सा और थिएटर चेन है जिसको कि नहीं, नहीं इसका अच्छा है। मतलब वो एक वही वाले होता है ना कि बाकी सब तो आपसे भी गए गुज़रे हैं। तो इसीलिए लेकिन शुद्ध आईमैक्स का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर करना चाहूँगा मरने से पहले कि भैया वो जो 70 है का शुद्ध है, वो देखना चाहूँगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आईमैक्स वर्सेस डिजिटल कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।